जो डिवीजन एक लाइन में रख के हम करते हैं, है ना, सो दैट इज नोन टू अस, है ना, हमको पता है। तो जैसे 12, 15, 20, 54 के लिए करना है तो क्या कर सकते हैं, 12 है, 15 है, 20 है, 54 है। नाउ वी नीड टू फाइंड द शॉर्ट वे सो दैट वी कैन फाइंड द एलसीएम फास्टर। क्या हो सकता है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे शुरू में 2 से ही डिवाइड करो, है ना, नॉट नेसेसरी, ये हमारे हाथ में। नंबर्स को हम देखें और समझें कि किससे क्या क्या हो सकता है। क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली तो 2 से 2 से लें, चलो 2 से लें, है ना, पर ये 2 से और कुछ हो सकता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो मान लो कि अगर हम इसको पहले 3 से करें तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 15 का 15 ही आएगा, 20 का 20, नहीं सर 15 का 5 हो जाएगा ना। हाँ, ये 5 हो गया, और फिर 20 का 20 ही रहना है, और इसका 18 हो जाना है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि 3 से हमने डिवाइड कर लिया। अब अगर हम देखें 2 से डिवाइड करने जाएं, और अगर और ध्यान से देखें, तो है ना, 3 2, से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 है, ये 5 है, ये 20 है, तो 20 में तो 4 और 5 दोनों आ गए, यस और नो, Yes, sir. है ना, 20 में 4 और 5 दोनों आ गए, लेकिन साथ ही साथ 18 में से कितना जाएगा, 2 भी चला जाएगा, आया ना? आई एम ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट वे, है ना। मैं क्या कहता हूँ कि ये कम से कम 20 तो लिखो, तो 20 लिखने से 20 में 4 शामिल है, 5 शामिल है, ठीक है, 20 में 1 शामिल है, और 20 में 18 के 2 भी शामिल है, बचा क्या, 9। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? और अब हम आंसर बोल देंगे कि ये 9, है ना, तो हमारा आंसर रहेगा 3 × 20 × 9, इतना एलसीएम। तो कितना हो जाता है ये? 540। ठीक है, पर इतना है या ज्यादा है? नहीं, बराबर है। इज इट क्लियर? यस सर। ट्रेडिशनल तरीके से 4 स्टेप करनी है, और थोड़ा सा हम अगर उसको मॉडिफाई करें तो हम 3 स्टेप में आंसर निकाल के ला सकते हैं। 3 स्टेप भी नहीं, बल्कि डिवाइड तो 2 ही बार किया। इज इट क्लियर? ये 3 बार 1 आ गए तो ये 9 को हम डायरेक्टली 9 ले सकते हैं, ये पता है ना। जैसे यहाँ पे भी किया नहीं इसको, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ती, तो वी डायरेक्ट टेक 9। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एलसीएम 12, 15, 20 और 54 का। ठीक है, सो यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड। बस ध्यान इसमें जो मैंने किया उसमें ये ध्यान रखना है कि फैक्टर कहीं से इग्नोर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 18 है, तो 20 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको 9 लिखूंगा, क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो हमको ट्रेडिशनल इस मेथड से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इट इज फाइन। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, तो ये एलसीएम की मेथड। फिर एलसीएम इसी तरह से दिया है, 1.2, 0.24 और 6 का निकालना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज डेसिमल प्लेसेस है, कितने डेसिमल प्लेस, मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? प्लीज आंसर। शुभम, हर्ष, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। डेसिमल प्लेस कितने हैं, जल्दी से बताओ। 2। है ना, तो 2 डेसिमल प्लेस है, क्या आएगा? तो 2 100 डेसिमल प्लेस पहले क्या करना पड़ेगा? into ये हम 100। पहले, है ना, so we multiply by 100, so what do we get?
ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 600। 600। ठीक है, अब हमको इससे समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या निकालेंगे, 24 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना? डायरेक्ट Yes, हम कह रहे sir. हैं कि 24 का फैक्टर है, 24 पंजे 120, 24 एकम 24 और 24 दूना 48 और बचते 12 तो 120। ठीक है, और अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अगेन द सेम थिंग, ये 5 है, ये 25 है, अगर मैं 25 लिखूँ तो ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, हम टाइम को सेव कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पहले एक बार 5 लिखेंगे फिर 2 बार 5 लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं आंसर विल बी व्हाट, 24 इंटू 25, वो कितना हो जाता है, 600. दैट बिकम्स 600। ठीक है, अब अगर ये 600 हो गया तो यही आंसर है क्या? नहीं, हमको साथ No. में क्या करना Divide by 100. है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर इज 6। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको भी समझना, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर 1.2 का 5 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा, और 0.24 का कितना टाइम्स 25 टाइम्स अगर कर देंगे तो 6 आएगा, और फिर 6 का 1 टाइम कर देंगे तो 6 आएगा। सो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको इसी से मिलेगा। क्लियर हो रहा है? So answer to this is 6. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, चलिए, so